पीटीआई ने पहले आईएमएफ को लिखा, पाकिस्तान को कर्जा न दें। अब ये लोग जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने जेनेवा में एक पर्ची पढ़कर तकरीर कर दी। आप चाहते हैं पाकिस्तान को ज़र मुबादला ना मिल सके, एक्सपोर्ट और फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर को खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालिसी के मामलात पर ब्रीफिंग। मुल्क की सलामती, मौशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म अमरीका ईरान जंग में सालिसी की कोशिशों पर सदर को एतमाद मिलेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक हैं। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों और राबतों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से राबता। शहबाज शरीफ ने सालिसी की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी किरदार अदा करते रहेंगे। अनवर इब्राहिम ने क़याम अमन की कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल राबते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की चीनी सफीर से मुलाकात। कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार तामीरी है। नायब वज़ीर आज़म की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अज़्म का यादा किया। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। CNN के मुताबिक अमरीकी अहलकारों ने बताया, पाकिस्तान में एक मीटिंग के लिए काम कर रहे हैं जो रवा हफ्ते हो सकती है। अमरीकी नायब सदर मीटिंग के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। मीटिंग के लिए तुर्की का भी ऑप्शन मौजूद है। 2 इसराइली अहलकारों ने CNN को बताया, अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए 1 माह की जंग बंदी कर सकता है, जिस पर इसराइल को तशवीश है। ईरान के खलीजी ममालिक पर फजाई हमले। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया, फजाई दिफाई निजाम ने बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी से तबाह कर दिया। मलबा फ्यूचान स्ट्रीट पर गिरने से 2 अमवात हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और उर्दन की जानिब से ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्तरका एलामिये में कहा, हमले खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान या उसके हिमायत याफ्ता गिरोहों के हमले नाकाबिल कबूल हैं। ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। ईरानी क़यादत डील चाहती है लेकिन बोलने से डरती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरानी क़यादत को डर है, डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मरेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई, 1 जंग जीत रहे हैं। ईरान की फ़िज़ाइया, नेवी समेत सब कुछ तबाह कर दिया। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है हम जंग हार रहे हैं। ईरान के पास कुछ नहीं, लेकिन फेक न्यूज़ गलत बताता है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार तामीरी है। वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। आला सतह के राबतों को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। CPAC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की कोशिशों की तारीफ। मुलाकात में इसहाक डार, तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारिजा भी मौजूद थे। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद नहीं की। रॉयटर्स ने दावा किया, तेहरान पाकिस्तान को आज रात बाज़ाब्ता जवाब देगा। मुज़ाकरात के मौक़े मौजूद हैं। इम्कान है ईरान में कुछ शख्सियात अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती मनसूबा भेजा था। अमन मनसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। अमरीकी मनसूबे में ईरान से यूरेनियम अफजोदगी न करने, नतंज, अस्फहान और फोर्डो के जौहरी प्लांट्स खत्म करने का मुतालबा किया गया। ईरान से खित्ते में प्रॉक्सीज की फंडिंग बंद करने और आबना हॉर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन करने का भी मुतालबा किया गया।
ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं तेहरान और वाशिंगटन में इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आला क़यादत अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रही है। अमरीका सालिसों के ज़रिए पैगाम भेज रहा है, लेकिन इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहते हैं। सियासी तस्फ़िये में नुकसानात का अजाला शामिल होना चाहिए। जंग से तबाही का मुआवजा दिया जाए। मुआहदे के लिए एहतिसाब और तामीर नौ की यकीन दहानी ज़रूरी है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कुछ कोताहियाँ सामने आई हैं। पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान में पैगामात का तबादला कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.7% इजाफे से $103.95 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 1.91% इजाफे से $92.05 फी बैरल तक पहुंच गई। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से आबना हॉर्मुज़ से तेल की सप्लाई मुकम्मल बंद है। ईरान और हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर हमले जारी। ईरान ने शिमाली और वस्ती इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में 30 मिनट में 2 मिसाइल हमले हुए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरानी फौज का कहना है इसराइल में 70 मकामात को निशाना बनाया। इसराइल के सेटेलाइट स्टेशन पर मिसाइल दागे। हिज़्बुल्लाह ने क्लस्टर बम से तल अवीव को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का कहना है तल अवीव में इसराइली फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया चाबहार के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारा F-18 मारा गया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान का दावा मुस्तरद कर दिया। इसराइल की तेहरान और अस्फहान पर बमबारी। अस्फहान के वस्ती इलाकों को हमले किए। इसराइली फोर्सेस ने दावा किया कि मिलिट्री तनसीबात समेत ईरानी रजीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइल के मुसलसल ईरान के शहरी आबादी पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक और उर्दन की दरख्वास्त पर जनेवा में हंगामी इजलास के बाद करारदाद मंजूर हुई। 100 से ज़ायद मुल्कों ने करारदाद की हिमायत की। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। UAE ने ईरानी हमलों में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और तवानाई मराकज़ को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की। करारदाद में मुतासरा मुल्कों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी की हिमायत का अदा किया गया। ईरान से फौरी तौर पर हमले और इश्तियाल अंगेजी बंद करने का मुतालबा किया गया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक अहम मामलात में फैसला मुतफ़िका होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं जंग के मामले पर तमाम फैसला साज इदारे अजीम रहबर की रहनुमाई में यक आवाज़ हैं। ईरान के तमाम इदारे इत्तेहाद और हमआहंगी के साथ काम कर रहे हैं। ये इत्तेहाद मौसर इंतज़ाम, बहरानों से निकलने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। कुवैत और ईरान में मुबैना दहशतगर्द गिरोहों की गिरफ्तारी का दावा। कुवैती वज़ीर दाखिला का कहना है दहशतगर्दी में मुलव्वस हिज़्बुल्लाह के 6 दहशतगर्द कुवैत के अहम रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। दहशतगर्द नेटवर्क में 5 कुवैती और 1 गैर मुल्की शामिल है। नेटवर्क से वाबस्ता 14 मुल्ज़िमान बैरून मुल्क मफरूर है। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस कार्रवाई, 39 दहशतगर्द गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के इसराइल और दहशतगर्द गिरोहों से ताल्लुकात हैं। गिरफ्तार अफराद कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में फिर बड़ी कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $104 की कमी। फी ऑन सोने की कीमत $4,427 पर आ गई। फी ऑन चांदी की कीमत $2 की कमी से $69.27 पर आ गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी फिर गिरावट। जापान का नकाई इंडेक्स में 0.3%, हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.4% की कमी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 2061 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। इंडेक्स 1,56,873 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है।
कोई नहीं जानता ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज किए जाने का दावा मुस्तरद कर दिया। बोले हो सकता है मौजूदा हुकूमत कल खत्म हो जाए या 5 साल चले। गाजा जंग के हवाले से कहा, सोचता हूँ शायद हम कुछ मुख्तलिफ कर सकते थे, शायद हम लोगों के लिए बेहतर कर सकते थे, काश ऐसा कर पाते। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, खुशाब, पिंडी, भटियां, लकी मरबत, डेरा इस्माइल खान और करक में जल थल एक हो गया। हरनाई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में यालाबारी हुई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। कराची में डाकू बेलगाम। न्यू टाउन थाने की हुदूद में डकैती की वारदातें बढ़ने लगीं। जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तालिबात से लूट मार। 3 मुलजिमान वैन में घुसे, असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और जेवरात छीन लिए। ईद के दूसरे रोज भी इसी सड़क पर डाकू ने नाका लगाकर वारदात की थी। 5 कार सवारों को लूट लिया था। तमाम गाड़ियों की चाबी भी साथ ले गए थे। इंतजार की घड़ियां खत्म। HPL PSL का आज से आगाज। मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में चंद घंटे बाकी। पहली बार 8 टीमें टाइटल की जंग लड़ेंगी। सीजन 11 के फताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद किंग्समैन पंजा आजमाई करेंगे। तवानाई बहरान की वजह से तमाशाई स्टेडियम में मैच नहीं देख सकेंगे। रन्स बनाऊंगा, टीम को कामयाबियां दिलाऊंगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वॉर्नर सीजन 11 में अपनी और टीम की शानदार कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहते हैं इस बार टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। पेशावर के कप्तान बाबर आजम ने कहा, तमाशाइयों के ना होने का अफसोस है। मुल्तान के ऑस्ट्रेलवी कप्तान एस्टन टर्नर ने PSL को बेहतरीन क्रिकेट लीग करार दिया। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, PSL ने जमीन से आसमान का सफर तय किया है। लाहौर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने उम्मीद जाहिर की, PSL अगले 10 साल मजीद कामयाबियों के झंडे गाड़ेगी। कराची किंग जैसे एक बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रीमियम फ्रेंचाइज के साथ हमारा पार्टनरशिप हो गया है। इंशाल्लाह यू विल फील अ डिफरेंट वाइब्स ऑन दोज प्लेयर्स जो पहले भी खेलते थे, अभी मारखोर पी के दे विल बी रियली फुल ऑफ एनर्जी। पाकिस्तान के अंदर हमारा जो टारगेट है ना, वो होम ग्रोन ब्रांड को मकबूल करना है। और खुशी इस बात की कि मारखोर एक ट्राइबल एरिया से एक लड़का नबील आफरीदी, वहाँ से उसने प्रोडक्ट बनाया और पूरे पाकिस्तान में उसने उसकी मकबूलियत की। PSL 11 के लिए मेड इन पाकिस्तान एनर्जी ड्रिंक ब्रांड मारखोर कराची किंग्स का प्लेटिनियम स्पॉन्सर और ऑफिशियल एनर्जी ड्रिंक पार्टनर बन गया। ब्रांड का स्लोगन जहां पाकिस्तान वहां मारखोर। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मकसद खिलाड़ियों की तवानाई और खेल के जुनून को नई बुलंदी पर ले जाना है। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल और मारखोर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन नबील आफरीदी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सलमान इकबाल कहते हैं, मारखोर एनर्जी ड्रिंक किंग्स को मैदान में मुतहरिक रखने में अहम किरदार अदा करेगा। नबील आफरीदी ने बताया, मारखोर अपनी ताकतवर ब्रांडिंग और क्वालिटी की वजह से तेजी से मकबूल हो रहा है। कार्रवाई जारी है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन जो अनजस्टिफाइबल रीजंस की वजह से हमें छोड़ के जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल वेलकम है। उन्होंने बड़ी अच्छी तादाद में हमें ज्वाइन किया और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव करने की बात है एंड ऑफ द डे। और CEO PSL सलमान नसीर का लीग से दस्तबरदार होने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, माकूल वजह न बताने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। PSL की प्रोडक्शन में जिद्दत नजर आएगी। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों की ज्यादा तादाद में आमद से पाकिस्तान क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर होगी।